सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पवन सैनी, देश की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप एक 70 वर्षीय इंसान को देख रहे हो। ये रघुवीर जी खोड़, जो कि खोड़ा निवासी है। मैं आपको बता दूं, ये 22 तारीख को जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी दिन रावतसर शहर से साइकिल से निकले और 27 जनवरी को अयोध्या में दर्शन कर लिए। मैं उनसे रूबरू कराऊंगा, उन्हीं की जुबानी ये बताएंगे कैसा सफर रहा, बीच में क्या परेशानियां आई। अभी ऐसा है कि परेशानियां तो कोई सफ़र की नहीं होती है, परेशानियां तो अपने काम की होती है। और जिस काम से मैं निकला तो उसमें परेशानी आने वाली तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि कोई वो न कोई मजबूरी का काम था, न कोई किसी के लालच का काम था। वो तो उसमें परेशानी तो जैसे मेरी 12 घंटा से कम साइकिल चलती, तो मैं रोज़ मेरा साइकिल 8-9 घंटा साइकिल रहता है, 2 घंटा मतलब बीच में खाने का वो समय रह जाता। मेरा पूछने का कारण ये था, कल को आपको देखकर कोई और भाई निकल पड़े, रास्ते में परेशान हो जाए, उसके बारे में बताओ कि बीच बीच इतने लंबे सफर में कैसे सफर तय किया। देखो ऐसा है कि कोई भी भाई चाहे वो कितना ही कमज़ोर हो, पर सच्चे मन से अगर चलेगा तो मैं मेरा ये 8वां-9वां इवेंट है, ठीक है। तो मैं हर बार बैनर पर पहले लिख के देता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि मैं इतना बजे इतने टाइम में ये काम करूँगा। तो इसी बैनर पर मैंने अपने रावतसर से 12:15 बजे का समय दिया था और वहाँ 27 तारीख को 12:15 बजे पहुँचने का दिया था। तो 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा आई। तो मैं भविष्य वक्ता नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा हुआ है तो सभी कर सकते हैं। तो ये एक लक्ष्य, ये अयोध्या वाला ही नहीं है, जीवन में जो भी लक्ष्य है। तो पहले बात तो ये है कि मेरा नशा मुक्ति का संदेश देने का है, और जो आदमी सच्चाई से और देश भावना से, अपने समाज भावना से कोई काम करेगा, भगवान पर भरोसा रखेगा। मेरा भगवान पर भरोसा था, और दूसरा मेरा भरोसा अपने आप पर है। मैंने एक घूंट चाय की नहीं पी है, पीता भी नहीं हूँ, और रास्ते में एक टेबलेट भी नहीं ली है। और सर्दी आपकी जगह थी और सफ़र आपकी जगह था, और मेरी उम्र आपकी जगह थी, फिर भी मैंने मेरे ये लक्ष्य को पार कर लिया। मेरा पूछने का मतलब ये था कि आप साइकिल चलाने का हुनर रखते हो। आप काफ़ी बार खोड़ा से हनुमानगढ़ गए, रावतसर तहसील मुख्यालय से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय गए। आप साइकिल चलाने का हुनर रखते हो, अनुभव भी आपके पास। कोई युवा आपकी तरह जाना चाहे, कैसे साइकिल चलाए, कैसे यात्रा को मैनेज करे। देखो ऐसा है कि पहले अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं रोज़ इतनी साइकिल चला सकता हूँ, पहले चला के देख ले। कभी रोज़ आप 100 किलोमीटर चला सकते हो तो लक्ष्य को 75 में लेकर चलो, ठीक है। और जितने अपनी क्षमता है वो अपने हिसाब से तय करे। यूँ नहीं कि भाई बूढ़ा बाबा है, वो 200 किलोमीटर चल गए तो मैं 300 किलोमीटर चल लूँगा। तो देखा देखी कभी करना ही नहीं है। पहले अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। साइकिल अपनी पहले से ही अच्छी साइकिल हो तो बीच में कहीं रुकना नहीं पड़े, और साथ में कोई न कोई हो। जैसे साथी अगर बगैर साथी के चलते हैं तो उसको थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, ज़्यादा लंबा समय ले लेगा। अब कहीं गिर गया तो अब उठाने वाला कौन है? अब मेरे साथ में गाड़ी का खर्चा समझो कि मेरा 25 से 20 हज़ार रुपया गाड़ी का लगा दिया। मैं जाता अकेला तो मेरा कुछ भी खर्चा नहीं होता। पर मैंने ये लक्ष्य बनाकर चलाना, तो मेरे साथ में गाड़ी होनी और बच्चे होने साथ में ज़रूरी थे। खाना पीना भी मेरे साथ में होना ज़रूरी था। ज़रूरी नहीं है कि वो रास्ते में अपने सामने कोई आएगा, कभी ये तो साइकिल पर जा रहे हैं तो सभी लोग हमारे पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। रास्ते में जो भी कठिनाई आएगी तो उस कठिनाई को झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए देखा देखी नहीं, अपने पर भरोसा, अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा रखना चाहिए बच्चों को पर कोई भी जो जा रहे हैं। जैसे तन को साफ करने के लिए साबुन की जरूरत पड़ती है, वैसे मन को साफ करने के लिए इंसान के पास आत्मविश्वास और मोटिवेशन होना जरूरी है। जी। आप सबके लिए ये प्रेरणादायक है। जितने भी युवा मुझे देखते हैं
रघुवीर जी को देख रहे हैं। 70 साल की उम्र में 1000 किलोमीटर तक साइकिल चला के आए हैं। कोई भाई इनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि मैं 5 दिन से पहले बड़े अनुशासित तरीके से इनकी यात्रा इनसे पहले ही कवर कर लूँगा। तो जितने भी तमाम साथी मुझे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो रघुवीर जी खोड़ है, ये हमारे बीच आइडियल है। काफ़ी बार या तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ भी गए। 150 किलोमीटर की यात्रा तो ये रूटीन में करते रहते हैं। और इस बार इन्होंने बेड़ा उठाया 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा का। तो ये राम जी के प्रति भी काफ़ी लगाव रखते हैं। इन्होंने बोला